नमस्कार, क्या बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश निशाना। कहते हैं जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है और लोकतंत्र में अहम भूमिका होती है मतदाताओं की। जी हां, हमारे युवा मतदाता हर बार काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं अपने अच्छे नेताओं को चुनने के लिए। और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर, जहां पर लघु भारत बसता है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर को लघु भारत भी कहा जाता है। लघु भारत इसलिए क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ करीब 1 लाख विद्यार्थी हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आते हैं। क्या है यहाँ के लोगों का और युवा मतदाताओं का रुझान और क्या सोचते हैं वे भारत के बारे में, आइए जायजा लेते हैं। मुखर्जी नगर में क्या सोचते हैं युवा आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर? क्या सोचते हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर? सर, चुनाव को लेकर तो हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी गवर्नमेंट आए बट डेवलपमेंट करे, कंट्रीज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, देश के हित के बारे में सोचे और राष्ट्र हित को सर पर ही रखे। हम इस तरीके के नेता को ज़्यादा चाहेंगे। हमारे साथ दीपक चुग हैं जो मुखर्जी नगर में दुकान चलाते हैं। सर, किस तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं? ये सर मुखर्जी नगर जो है हब है, एजुकेशन हब है। यहाँ पे दूर दूर से हर स्टेट से स्टूडेंट आता है यहाँ पे, और हर स्टूडेंट जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है। कोई आईएएस बनने के लिए आता है, एसएससी तैयारी करने के लिए आता है। ये पर्टिकुलर दिल्ली का सबसे बड़ा हब है। सर, अगर आगामी लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो किस तरह देखते हैं इस बार, क्या मूड है जनता का? जनता का मैं समझता हूँ ज़्यादातर मूड तो यही है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी ही आनी चाहिए और आएगी भी। बीजेपी काफ़ी अच्छा काम किया, 370 हटाया, राम मंदिर बनाया और बहुत कुछ। बीजेपी आयुष्मान योजना चलाई है, लेडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया है। साफ़ सफाई का भी अच्छा काम किया है इन्होंने। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुमन कृष्णा है। सुमन, क्या कर रहे हैं आप? सर, मैं अभी लैंग्वेज सीख रहा हूँ यहाँ, इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, किस तरह देखते हैं चुनावों को इस बार? सर, ये तो रिजल्ट पता है कि बीजेपी ही आएगी मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि सर आप देख सकते हो कि देश में इतने सारे काम किए हैं बीजेपी ने। जैसे हमारे एरिया की बात कर ले जाए, मैं बिहार नवादा ज़िला से हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि 2014 से पहले हमारे यहाँ रोड भी बढ़िया से नहीं थी। रोड जब वहाँ बसें चलती थी तो आगे इतने गड्ढे थे, रोड नहीं थे। अभी नितिन गडकरी सर ने रोडवेज वहाँ बनाया। आज हमारे पास 4 लाइन है, उनके सरकार में बनी है और उन्होंने बहुत सारे काम किए बीजेपी ने। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि मोदी सरकार में इनसे पहले शायद 7 एम्स से, मोदी सरकार आने के बाद अभी 16 एम्स हुए हैं। हमारे पास वंदे भारत 0 थे, आज हमारे पास 41 वंदे भारत है। नमो भारत है। रेलवे पहले इलेक्ट्रीफाइड नहीं थे, आज पूरे आप रेलवे 90% से ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड है। और हमारे गीता में साफ साफ लिखा है श्री कृष्ण भगवान ने कि जो राष्ट्र और धर्म के लिए लड़ता है सर, आप उसके साथ खड़े रहिए। आयुष कुमार भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आयुष, किस तरह से देखते हैं आप चुनाव को? हम यही देखते हैं कि अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी और ये निश्चित है कि बीजेपी की ही आएगी और अब की बार 400 पार, क्योंकि इस बार जो है हमारे लिए राम मंदिर भी बनाया गया है। लोकसभा के चुनाव में वैसे तो बीजेपी की सरकार आएगी, ये बात तो तय है। पॉलिसीज़ रोडवेज़ भी है, रोडवेज़ में नो डाउट बहुत अच्छा किया उन्होंने, एक्सेल किया, एक्सीलेंट कहेंगे। बट रेलवेज़ में अभी भी और सुधार की ज़रूरत है। और एजुकेशन के मामले में थोड़ा ठीक ठाक है, डिजिटलाइज किया है, मानने वाली बात है। ये रोजगार मुद्दा बहुत तगड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम है। अभी पीसीएस का पोस्टपोन हो गया, मेरा अभी एपीएस में सिलेक्शन हुआ है, अभी मेरा मेंस का है। लेकिन बात यह है कि कब तक हम पेपर देते रहेंगे यहाँ पे बैठे बैठे। फिर यहाँ छोड़ के मैंने बंगाल का फूड इंस्पेक्टर दिया जाके, यहाँ जाके, और उसकी भी कोई संभावना नहीं है होने की, क्योंकि उसमें ना कार्बन को भी दे रखी। जरूरी नहीं है कोई सरकार एक अच्छा कर रही है, लेकिन सब लीक करके बैठे हैं। अब बस हम बैठे हैं ये मुखर्जी नगर में, चाय पी रहे हैं यहाँ सुबह शाम। बीजेपी ते आने के बाद 7 एम्स बने हैं, 16 आईआईटी पूरे अथी में हुआ है। यही जब अटल जी के सरकार थे तो 6 एम्स बने थे। नेहरू जी में 8 एम्स बने थे।
इंदिरा गांधी में 0 एम्स बने थे, राजीव गांधी में 0 एम्स बने थे, पर कांग्रेस सरकार भी तो 50 साल रही, उसमें एम्स का संख्या क्यों नहीं बढ़ाया गया? अगर जो हम आम जनता के लिए देखें तो कहीं ना कहीं मोदी जी की नीतियाँ भारी हो रही हैं। राम मंदिर का जो उन्होंने निर्माण करा, उसने क्या मास लेवल पे एक तरीके से नैरेटिव चेंज करके रख दिया है। मोदी जी है, बहुत अच्छे है, हमारे लीडर है और वर्ल्ड में अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। बट थोड़ा जो है युवाओं के हित में जैसे जॉब है में ज़्यादा वैकेंसी से नहीं निकाल रहे, और युवा यहाँ पर घर से आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं, हमें तो उन्हें जो रोजगार ना मिला तो वह घर वाले भी उनसे थोड़ा परेशान वगैरह हो गए। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। हमारे साथ गौतम सिंह हैं जो यहाँ पर पीजी चलाते हैं। सर, आपके यहाँ काफ़ी विद्यार्थी रहते हैं, तो क्या सोच है विद्यार्थियों की और कैसे देखते हैं आगामी चुनावों को? सर, चुनाव में तो इस बार फिर से बीजेपी ही आएगी। उसके पीछे रीज़न है जो बीजेपी ने बहुत काम किए हैं। जो पिछले 50 साल से हम कांग्रेस के घेरे में घिरे हुए थे, उससे सच्चाई ये है अभी 10 साल से हमें उससे आज़ादी मिली है। जो एक छोटा सा पाकिस्तान जो रोज़ हमें आँख दिखाता था, वो आज आँख दिखाना बंद कर दी। अब उसको हम आँख दिखाते हैं। ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा जो 500 साल से पड़ा हुआ था, बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर बना दी, जो एक हिंदू की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र था। कश्मीर जो लगता ही नहीं था मेरा देश का एक पार्ट है, वो 370 हटा के हमारे देश का एक पार्ट बना दी। महिलाओं के लिए उन्हें बहुत सारी योजना लाई। गरीबों के लिए जिस घर में गैस की समस्या थी, उनको सरकार ने गैस दी। ठीक है, हर जगह हाईवे हमारे इतने अच्छे हैं जो वो कहने की बात ही नहीं है। अब किसी भी हाईवे पे जाएंगे तो लगेगा नहीं कितनी अच्छी जगह पे अब हम आ गए हैं। हाईवे पे जाने के बाद तो ये फील आता है कि मैं इंडिया में हूँ, इंडिया से बाहर हूँ। अभी जैसे मुंबई हाईवे उन्होंने बनाई है, गडकरी जी ने बोला एक गिलास नहीं गिरेगी, और लिटरली सही बात है। मैं उस हाईवे पे गया भी था और सही में डैशबोर्ड से गिलास नहीं गिरती है। तो बीजेपी ने जो काम किया है उसको शब्दों में तारीफ नहीं की जा सकती है। चंदन, किस तरह देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को? क्या मुद्दे हावी हो सकते हैं और किस तरह का नेता चुनना चाहेंगे आप? सरकार की तरह चुनना चाहेंगे? मुद्दा क्या होंगे, मुद्दा ही मुद्दा है। बेरोजगारी है, अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है। लोगों को जो बुनियादी चीज़ हैं, जो आम जनता के जो ज़रूरत वाली चीज़ है ना, वो मेन मुद्दा होता है। लेकिन होता क्या है ना कि इलेक्शन के समय होता है ना कि ये सब मुद्दे कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। जो कि चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, इसमें दोनों पक्ष हो या विपक्ष पार्टी हो, दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं और इसमें आम जनता का मुद्दा ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता है। वोट के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग वोट डालने नहीं जाते और फिर बाद में कोसते हैं। वोट तो हर इंसान को डालने जाना चाहिए। वोट का ही ताकत है ना जो हमारे देश को मजबूत करता है, जो संविधान को मजबूत करता है। वोट का ताकत क्यों दिया गया है? राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, नर हो, नारी हो, जो भी हो, हर इंसान का वोट एक है। जब तक हम लोग वोट का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अपने मन मुताबिक सरकार कैसे चुनेंगे जो हम जैसा हम चाहते हैं? तो उसमें तो गलती हमारी है ना।
अगर हम चुनते नहीं हैं फिर बोलते हैं कि सरकार तो ये कर दिया, सरकार तो वो बन गया, सरकार ये हो गया, तो हमारे बारे में सोच नहीं रही है। जब तुम्हारे सोचने के बारे आया तुम तो सोचा नहीं, सोचा कि हमें क्या पड़ी है वोट देने का, हम अपना 2 किलोमीटर चल के क्यों जाएं, 200 रुपये अपना रोजगार को नुकसान करके क्यों जाएं, तो फिर तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा। जो गया वोट, आज देखिए वोट का प्रतिशत देखिए, लोकसभा में कितना वोट पड़ते हैं, 55 से 60 जाते जाते ख़त्म हो जाते हैं, विधानसभा में 65 से 70 ख़त्म हो जाते हैं। और यही आपको जो हम लोग गाँव की तरफ जो मुखिया का चुनाव होता है उसमें आपको 80-85 इतना तक पहुँच जाता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं कि लोकल कौन दिल्ली रहता है, कौन बम्बई रहता है, कौन किसका कहाँ कमा रहा, तो पकड़ पकड़ के टिकट बना के लोग लाते हैं वोट दिलाने के लिए, तो वोट बढ़ जाता है। इसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं, कौन अब काम छोड़ के यहाँ जाए, ये भी दिक्कत होता है। तो वोट तो हर इंसान को देना चाहिए, क्योंकि अपने हिसाब से अपना सरकार को अपने मुद्दे के हिसाब से चुनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चंदन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वोट जरूर देना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर मतदाता को वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में कोसने से कुछ नहीं होगा, अच्छी सरकार चुननी है, अच्छा नेता चुनना है, तो उसके लिए मतदान जरूर करें। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करें। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हमारे साथ राजू जी हैं। राजू जी, किस तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने संख्या में युवा आते हैं, विद्यार्थी आते हैं मुखर्जी नगर? यहाँ तैयारी करने बहुत युवा आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और सारे युवा बड़े सपने सोच के आते हैं कि यहाँ तैयारी करने आएंगे, कि नाम है मुखर्जी नगर का जी, इसलिए आते रहते हैं यहाँ युवा। क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे हावी हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर? मुद्दे वही रोजगार का मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा अहम, और युवा जितने हैं रोजगार पे ज़्यादा फोकस करें, और देश की तरफ जो हो रहा तरक्की पे इस पर ध्यान है। आपका क्या नाम है? और मेरा दीपक, यूपीएससी का यस सर। किस तरह देखते हैं चुनावों को, और देश में क्या लगता है क्या मुद्दे हावी हो सकते हैं इस बार? देखिए, चुनाव का मैटर तो अभी तो कुछ मुद्दा है नहीं, जो है जो दिख ही रहा है। कहने का इसका तत्पश्चात यह है कि जो हम लोग चुनाव का माहौल अभी देख रहे हैं, चुनावों में महिलाएं भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं मतदान के दिन। मैम, आप क्या कहेंगे इस बार के चुनावों को लेकर? काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी चुनाव। एक्चुअली मुद्दा तो बस एजुकेशन पे ही डिपेंड होगा, क्योंकि काफ़ी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि 83% यहाँ का जो एजुकेशन बेरोजगारी लेवल जो गिरा हुआ है इतना ज़्यादा, तो मेरा तो ये लगता है कि मुद्दा तो बेरोजगारी का ही होने वाला है। अच्छा काम है महिलाओं के लिए, जैसे कि चल रहा है अभी महिला बिल भी पास हुआ है, तो जल्दी से जल्दी वो आए तो ज़्यादा बेटर होगा। और लोकसभा में जिससे महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिखेगी इस बार, तो ये अच्छी चीज़ है। और एजुकेशन के लेके अच्छा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। वोटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी वोटर्स निकलते नहीं हैं घरों से। हाँ, आना चाहिए, वोट देना चाहिए, क्योंकि हम ही चुनते हैं अपने लिए सरकार, और जितना ज़्यादा लोग भागीदारी दिखाएंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें होती है। राजीव कुमार भी अपनी दुकान चलाते हैं। सर, किस चीज़ की दुकान है आपकी? और यहाँ कितना वॉच रिपेयरिंग का है, घड़ी रिपेयरिंग करते हैं हम लोग। कितने विद्यार्थी आ जाते हैं यहाँ पर आपके पास घड़ी रिपेयरिंग? बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं ठीक कराने के लिए। चुनावों की भी चर्चा होती होगी आपकी दुकान पर, तो किस तरह की चर्चाएँ होती हैं विद्यार्थियों के बीच में? अच्छे सरकार चुनने की सोचते हैं कि अच्छा सरकार बने हमारी, अच्छा ईमानदार नेता हो, देश को ले चले आगे की तरफ। मेरा नाम जया सिंह भदौरिया है, मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। किस तरह देखते हैं इस बार लोकसभा चुनावों को, क्या मुद्दे हावी रहेंगे?
इस पे सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो एक बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरा किसानों के लिए मुद्दा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम अगर यूथ को सबसे पहले वोट की मुहिम में आगे आना चाहिए। अगर यूथ ही वोट नहीं करेगा तो जो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं वो लोग कैसे वोटिंग में आगे आएंगे। तो हमें अपने लोकतंत्र को दुनिया में सक्सेस बनाने के लिए और जो भारत की इमेज है सॉफ्ट पावर के रूप में, उसके लिए वोट जरूर करना चाहिए। मेरा नाम देव बालियान है, मैं एसएससी सीजीएल की कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे मुखर्जी नगर में। किस तरह से देखते हैं आप चुनावों को? लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको मालूम? तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और हाँ, हमें मतलब चुनाव में वोट देनी चाहिए भाई। हम सरकार बना रहे हैं, आखिर हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारे वोट का अधिकार है हमें तो मतलब वोट देना ही चाहिए। और सरकार अपनी पसंद की हमें सरकार चुननी चाहिए जो स्टूडेंट के लिए कुछ करे, जो देश की प्रगति के लिए, जो देश की इकोनॉमी के लिए करे। अनुज पांडे भी अमृतसर कुलचा खाने आए हैं, लेकिन चुनावों को किस तरह देखते हैं आप? सर, चुनाव को तो अभी हाल फिलहाल जैसा देखने को मिल रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो थोड़ा मतलब जैसे जो एनडीए पार्टी है वो एकदम बिखर गई है। तो एक तरफ से क्लीन स्वीप दिख रहा है बीजेपी का ही, ठीक है, तो उसमें और कुछ देखने को है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग पार्टी बीजेपी ही दिखती है क्योंकि और कोई विकल्प इतना दिखता नहीं है स्ट्रांगली, चाहे वो INDIA पार्टी हो, गठबंधन हो, पार्टी तो नहीं। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे राम मंदिर, 370 और भी बहुत सारे जो केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं, जो ऐसे लगते थे जो आज तक कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन प्रभावी रूप से वो लागू हुए हैं। सरकार स्ट्रॉन्ग चुनेंगे जो भविष्य में देश को अच्छे से लीड कर सके। मुखर्जी नगर में काफ़ी संख्या में लोग पुस्तकें और नोट्स लेकर जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज आपने बहुत सारी पुस्तकें खरीदी, मैंने देखा। जी। किस तरह की पुस्तकें ली? जी, मैंने सिस्टर के लिए अपनी ली है, मैंने UPSC की पुस्तकें खरीदी है यहीं से, जी, राजेश के यहाँ से। सर, चुनाव आने वाला है, ऐसे में क्या सोचते हैं आप, किस तरह के नेता होना चाहिए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? जैसे कि वर्तमान में आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं संत पद्धति का हूँ और आज अगर बात करें तो सब लोगों की अपनी अपनी श्रेणी होती है। तो मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो देखिए, आज ये महानगर है दिल्ली, विकास को लेकर के अगर कहा जाए तो विकास के लिए भी और भी अन्य चीज़ों को लेकर के कहें तो जहाँ तक रहेगा तो बीजेपी को ही मेरा रहेगा पूर्णतः रूप से, और विशेष विकास रहा है और काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। यहाँ क्या सोचते हैं विद्यार्थी, आइए बात करते हैं। आप बताइए, क्या सोचते हैं इन चुनावों के बारे में? चुनाव एक अहम पड़ाव होता है किसी भी मनुष्य के जीवन में। उसे वो अवसर मिलता है जिससे वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो एक अच्छा नेता चुन सकता है। एम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा बन सकता है बहुत ज़्यादा। अभी चुनाव है तो देश के जो युवा है, जो बहुत सारे युवा जो कि अभी वोटर लिस्ट में जिनका नाम जुड़ा है, वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं एक अच्छे नेता का चुनाव करने के लिए, क्योंकि उन्हें अभी वो पढ़े लिखे हुए हैं, शिक्षित है। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे नेता है जो कि सच में देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। क्या इस बार आप वोटिंग करने जाएंगे? घर से दूर हैं काफ़ी। यस सर, मैं जाऊँगा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हम ऐसे नेता को चूज करें जो कि हमारे आने वाले देश को आगे लेकर के जाएं। छात्राएं भी हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे जो पढ़ रही हैं। आप बताइए, इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनावी? सर, मेरे को ये लगता है मुद्दा कुछ भी हो, पर जो हमारा वोट जाना चाहिए वो एक अच्छे लीडर को जाना चाहिए जो हमारे देश को एक अच्छे पोजीशन में लेके आ सके, भारत के लिए अच्छा कर सके। आप क्या कहेंगे? सर, अभी उन्होंने पोजीशन के बारे में बोला, तो हमारी कंट्री की भी जो ग्लोबली इमेज है तो उसको परसिस्टेंट रखने वाला एक लीडर चाहिए जो अभी कुछ सालों में हमारी कंट्री की इमेज बहुत अच्छी हो गई है, तो हमें चाहिए कि वो हमारी कंट्री को उस लेवल तक अभी ले जाए जो उसको और अच्छा कर सके। प्लस वी वांट दैट काइंड ऑफ लीडर जो हमारी पूरे कंट्री को एज अ होल लेके चले, स्पेशली यूथ पे फोकस करे और भी पॉलिसीज़ इनिशिएट करे और नई नई चीज़ें और भी बहुत सारी नई चीज़ें लाएं, ताकि हमें लगे कि हमारी कंट्री में प्रोग्रेस हो रहा है अच्छा वाला। हमें देखना है कि हमारी कंट्री यहाँ से लेकर कैसे गई है, तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है अपनी कंट्री में कि और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हों। सर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारा भारत कई सालों पहले था कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, मैं चाहती हूँ कि भारत आगे भी ऐसी बुलंदियों पे पहुँचे कि विश्व गुरु कहलाए वो फिर से। DU के अंदर ज़्यादातर विद्यार्थी। तो आप ये देख रहे थे क्या बोले भारत कार्यक्रम, जिसमें हम बता रहे थे आपको जनता की बात, लेकिन अभी आपको फिलहाल लिए चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में। तो वो लगातार कह रहे थे
निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब ठीक है, उनको मजा आता था, करते थे, मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अभी चौथे और पांचवें चरण के मतदान के बाद उन्होंने निवर्तमान वाला जो मजाक उड़ाते थे वो भी मजाक करना छोड़ दिया है। मतलब एक कमांडो ने भी मान लिया है कि देश की जनता मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर चुकी है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेने के लिए गया हूं और सब दूर एक ही मंत्र है, एक ही नारा है, एक ही संकल्प है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, उनको करने दीजिए। नहीं, आप चालू रखो, आप थक जाएंगे फिर मैं शुरू करूंगा। साथियों, ये 24 का चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। जिन लोगों ने 60 साल तक कुछ नहीं किया, वो मोदी के कामों को, मोदी को रोकने के लिए एक हो गए हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुरानी फ्लॉप फिल्म फिर एक बार, ये फ्लॉप फिल्म, वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। अब आप मुझे बताइए, पूरा चुनाव खत्म होने को आपने एक भी नई बात इन लोगों के मुंह से सुनी क्या? देश को आगे कैसे ले जाएंगे, विकास का विजन क्या है, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या प्लान है, दोनों साझादों ने एक बार भी भरोसेमंद बात नहीं कही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर ये वोट मांग क्यों रहे हैं भाई? ये कहते हैं मोदी ने जो काम किया है हम उसको पलटने के लिए आएंगे। मोदी के सारे कामों को सब खत्म करके हम नए सिरे से देश को चलाएंगे और यही इनका एजेंडा है।
मोदी के कामों को पलटना। भाई और बहनों, 10 साल में मोदी ने क्या काम किए? मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। क्या आप सपा कांग्रेस को ऐसा करने देंगे? ऐसी आवाज नहीं चलती है भाई। आप जरा हिम्मत से बताइए, आप सपा कांग्रेस को ऐसा पाप करने देंगे? ऐसा। तो आप ये देख रहे थे सीधा प्रसारण श्रावस्ती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली का और उत्तर